बेसन की सब्ज़ी या बेसन की खंडलियाँ गोश्त, मटन और बीफ से भी ज़्यादा लजीज बनके तैयार होंगी ये खंडली ग्रेवी का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे ख़ानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के तलबगार उम्मीदवार बनते हुए हम अपने आज के डेली व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ख़ास है। आपने बिल्कुल भी इसको स्किप करके दरमियान से काट के नहीं देखना, मुकम्मल देखना है। आज की जो रेसिपी है आपको बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे खंडलियों का सालन। ये ज़्यादातर है हिंदुस्तानी डिश, यानी कि जो लोग हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे उनको हिंदुस्तानी कहकर पुकारा जाता है। ये उनके घरों में बनाई जाती हैं। कढ़ी पंजाबी भी बना लेते हैं। खंडलियाँ जो हैं वो डिश है हिंदुस्तानियों की। खंडलियाँ गट्ठे गोदड़े यानी कि भलियाँ टाइप बेसन की बनाई जाती हैं। उनको प्याज के साथ पकाया जाता है। प्याज गट्ठे जो है वो प्याज को बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसी फेमस और यूनिक सी डिश है। तो ये बनाएंगी मेरी छोटी सिस्टर, क्योंकि मेरे ससुराल में ये बहुत कम बनाई जाती है। उनके ससुराल में यानी मुल्तान वाली साइड पर ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और खाई जाती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज की ये हंडिया बनाने के लिए खिदमत हासिल की हैं मैंने अपनी छोटी सिस्टर की। तो ये देखें चल रही है तैयारी। हमने दो अलग अलग मसाले तैयार किए हैं। एक तरफ हमने ले ली हैं प्याज, क्रश किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, और एक तरफ है मोटे मोटे कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरा धनिया। इस तरफ हमने ले लिया है बेसन हम ले लेंगे 2 प्याली के करीब, क्योंकि हमें थोड़ी ज़्यादा बनानी है। और बेसन को पहले हम इसकी पैमाइश करेंगे, माप कर लेंगे। इसको हमने 2 प्याली बेसन लिया, उसको हमने छान लेना है छाननी के साथ। बेसन चाहे घर पे हो या बाज़ार से लाएं, उसको छान कर ही यूज़ करना चाहिए। और ये हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं 4 बड़े टमाटर, 2 प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। और अब हमने जो बेसन था ना उसको हमने मिक्स करना है। उसका हमने एक बैटर बना लेना है इस मधानी की मदद से, कि इसके अंदर लम्स ना बने, गिठाने ना पड़े और बैटर इस तरह हो, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। इतनी सी इसकी जो है ना आपने थिकनेस रखनी है, जो आपको दिखाई है कि ऐसे फ़ौरन से नीचे की तरफ नहीं गिर रहा, थोड़ा गाढ़ा ही है। और इसके लिए हमने ले ली है 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी और सुरख मिर्च। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसको येलो कलर देने के लिए। और ये हैं जो हम खंडली बनाएंगे उसके तैयार करके रखे हुए मसाले। एक ग्रेवी का मसाला अलग बनेगा और खंडली का मसाला अलग बनेगा। हमने थोड़ा सा घी डालना है, सिर्फ 1 छोटा चम्मच घी। उसके अंदर हम ब्राउन करेंगे प्याज। याद रखिएगा घी ज़्यादा नहीं डालना, फिर ये आपस में चिपकेंगी नहीं, अच्छी नहीं बनेंगी। और प्याज को हम कर लेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन और अदरक, क्रश किया हुआ, पीस के नहीं डालना, क्रश करके डालना है। और साथ में बारीक बारीक कटी हुई हम डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्च। अब हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही प्यारी सी खुशबू आएगी थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ में डाल देंगे मसाले हमें बहुत तेज़ नहीं डालने। हमने डाली है 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, 1 चम्मच डाल दिया हमने हल्दी अच्छे कलर के लिए, थोड़ी सी सुरख मिर्च और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक प्यारा सा मसाला भून लेंगे। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। जब मसाला भुन रहा होगा ना पूरे घर में इसकी प्यारी सी खुशबू फैल जाएगी। जब अच्छा सा प्यारा सा मसाला भुन जाएगा तो जो बेसन का बैटर हमने तैयार करके रखा था ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, बड़ी ही एहतियात से चम्मच को हिलाते हुए हम उस बैटर को इस मसाले के अंदर शामिल करेंगे। हल्की आंच पे हम इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, बेसन है बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। हल्की सी आंच पे हल्के हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए ध्यान रखना है कि इसके अंदर गांठें गिठाने वगैरह ना पड़ें, नहीं तो फिर बेसन जो है ना वो कच्चा रह जाएगा। बड़ी ही एहतियात से जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमने आंच तेज़ करके जल्दी जल्दी इसको हिला लेना है, ताकि जो है ना ये जले भी ना और इसकी गिठाने भी ना बंधे। फिर एक परात हमने पहले इसका बर्तन रेडी करके रख दिया था, परात ले लेनी है। उस परात के अंदर इसको जल्दी से निकाल के फ़ौरन ही फैला देना है, क्योंकि ये पतीली में ही जमना शुरू हो जाएगा। और अब इसको हम हाथ की मदद से थोड़ा पतला पतला फैला देंगे। जब इतना काबिल बर्दाश्त हो जाए कि इसको हाथ लग रहा है तो फ़ौरन ही इसको हम परात के अंदर फैला देंगे और ठंडा होने के लिए एक साइड पे छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ हम तैयारी करेंगे
इसकी ग्रेवी बनाने की। ग्रेवी जो है वो हम थोड़ी सी पतली बनाएंगे, शोरबे वाली बनाएंगे। तो हमने ले लिए हैं दो बड़े प्याज, चार बड़े टमाटर। हम दही नहीं डाल रहे, दही भी डाल सकते हैं। और हमने प्याज को जग में डाल के ऐसे बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया। फिर एक पैन में डाल के इसको रख देंगे। और उसी जग में हमने डाल दिए हैं एक फूल लहसुन का, एक इंच अदरक का टुकड़ा, चार बड़े टमाटर, 5-6 हरी मिर्चें। और इसको पीसते वक्त एक चम्मच भर के खुश्क साबुत धनिया डाला था। और इसका हम बना लेंगे एक पेस्ट। दूसरी तरफ हमने ले लिया है पैन। इस पैन के अंदर हमने घी नहीं डालना, सिर्फ हमने प्याज जो हमने पेस्ट बना के रखे थे ना, वो प्याज डाल लेंगे। उस प्याज को हम इसके ऊपर भून लेंगे, बगैर घी के भूनेंगे, हल्की आंच पे कि जो प्याज का कच्चापन है वो दूर हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। जैसे इसका पानी खुश्क होएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा था ना, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और खुश्क धनिया, वो सारा पेस्ट इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। जो जग के अंदर लगा रहेगा उसको भी पानी की मदद से निकाल लेंगे। और डाल देंगे हंडिया के मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी। आप अपनी पसंद से नमक, मिर्च, हल्दी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरफ जो पतीली के अंदर बैटर लगा रह गया था ना खंडवी का, उसके अंदर हम पानी डाल के रख देंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इधर हमने अच्छा सा प्यारा सा एक ग्रेवी का मसाला भून के तैयार कर लिया है। अब जो पतीली के अंदर हमने पानी डाल के नीम गर्म कर लिया है, इसके अंदर हम ये भुना हुआ मसाला डाल देंगे। इससे ये होगा कि जितना भी हम खंडवी का मसाला अंदर रह गया था वो नरम होके उतर जाएगा और बेहतरीन सी गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार होगी। इस तरफ हमने जो खंडलियां हैं वो भी ठंडी हो गई थी, तो इसको भी हम ऐसे ब्लॉक्स की शेप में कट कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो हमने ग्रेवी तैयार करने के लिए रखी हुई है, सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। उस तरफ खंडवियाँ कटिंग हो रही हैं और इस तरफ जो हमने ग्रेवी बनाई है उसको हमने उस पानी में डाला है, जो पानी हमने पतीले में डाला था ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। इतना पानी डालना है कि जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। हमें थिक और गाढ़ी ग्रेवी चाहिए थी तो हमने बहुत कम पानी डाला है। और इस तरफ हम कटिंग कर रहे हैं सॉफ्ट मज़ेदार सी खंडलियाँ। कटिंग करते करते ही इसके अंदर से बहुत सारी हमने खा ली थी। ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत लजीज बनी थी। और जो हमने इसके अंदर पानी का अंदाज़ा जो था ना, जैसे हमने बेसन रेडी किया था, वो अंदाज़ा सही रहेगा तो खंडलियाँ बेहतरीन पकेंगी। जो इसका बैटर तैयार करना है ना बेसन और मसाले का, ना बहुत पतला होगा ना बहुत गाढ़ा होगा, तभी बेहतरीन खंडलियाँ बन के तैयार होंगी। इनकी कटिंग कर लिया। इस तरफ जो ग्रेवी हमने पतीले में पकने के लिए रखी थी वो भी बेहतरीन सी पक चुकी है। साइडों पे जो बेसन जम गया था वो भी उतर गया और ग्रेवी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। इसमें बॉयल आ रहे हैं तो अब इसके अंदर हम कटी हुई खंडलियाँ डाल देंगे और 1 से 2 बॉयल इसको खंडली के साथ आने देंगे। देखें 1 से 2 बॉयल आए हैं, प्यारा सा सुर्ख सा कलर आया, बेहतरीन ग्रेवी वाली खंडलियों का सालन बनके रेडी हो गया है प्यारी सी खुशबू के साथ। अब हम इसको मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और गरम मसाला। लीजिए हमारा मज़ेदार बेहतरीन हिंदुस्तानियों की फ़ेवरेट डिश। हिंदुस्तानी जो पाकिस्तान में हिजरत करके आ गए हैं उनको भी हिंदुस्तानी ही कहकर बुलाया जाता है। तो उन लोगों की फ़ेवरेट डिश मज़ेदार ग्रेवी वाली खंडलियों का सालन बनकर तैयार है। बहुत लजीज बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। हमने ख़ुद भी खाई थी, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को गिफ्ट के तौर पर भी भिजवाई थी। यही थी मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।